हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो हरियाणा पीसीएस का जो प्रीलिम्स हुआ है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री का सेक्शन ज़रूर अटेम्प्ट करके जाइएगा। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत पहले टेस्ट हो जाएगी, ठीक है, रिवीजन अच्छा हो जाएगा। इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो ली थी उसमें पॉलिटी और एनवायरनमेंट को हमने किया था। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, प्रीलिम्स पेपर डिस्कशन फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ नज़र में आता है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी सेक्शन से आता है वो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हमने ये देखा है कि लगभग 90% क्वेश्चंस ओनली 1 ओनली 2 वाले हैं, यूपीएससी के पैटर्न पे ये लोग फॉलो कर रहे हैं, विच मीन्स कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो यहाँ कम हो जाती है, क्योंकि ओनली वाले ऑप्शंस आ जाते हैं, आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हेन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज ट्रेलिस। ठीक, तो ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है, फिर आप कमेंट करके बताइएगा, फिर आप टेस्ट करते रहिएगा। ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज नोन एज सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न। क्या ये सही है? फिर when the river discharge their waste from all direction in a lake or depression, then the pattern is known as dendritic pattern। आपको लगता है कि क्या इनमें से क्या सही है क्या गलत है? तो the right answer is D, तीनों इनकरेक्ट है। क्यों? सही आंसर क्या है सर? सही आंसर ये है कि ये वाला जो है ये ट्रेलिस पैटर्न नहीं, इसको रेडियल पैटर्न कहा जाता है। जैसे हमारा अमरकंटक रेंज जो है वो रेडियल पैटर्न पे है। ओके, नाउ स्टेटमेंट 2 क्या बता रहा है? पैटर्न रिजेंबलिंग ट्री ब्रांचेस इज कॉल्ड डेंड्राइटिस। तो ये जो डेंड्राइटिस यहां दिखा रहा है वो डेंड्राइटिस यहां पे है, जैसे हमारा इंडोगैंगेटिक प्लेन। ऑलराइट, स्टेटमेंट 3 जो है यहाँ पे, रिवर डिस्चार्जिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ लेक और डिप्रेशन इज डिफाइंड एज सेंट्रीपेटल पैटर्न। ओके, तो ये उल्टा, ये इसका इसमें दिया हुआ है, तो नन ऑफ द एबव वाला मामला है यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 9th क्वेश्चन है, मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज मोलासिस बेसिन इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स। सही है, ठीक है। नाउ बगियल्स आर समर ग्रासलैंड इन द हायर रीचेज इन द ग्रेट हिमालयन रेंजेस। तो बगियल्स जो है वो बेसिकली समर ग्रासलैंड तो होते हैं, लेकिन ये कहां पर होते हैं? ये होते हैं मिडिल हिमालय पे। ठीक है, ये मिडिल हिमालयन रेंजेस पे होते हैं, जो हमारा उत्तराखंड वाला एरिया है, अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय पे नहीं हो सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपना स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट लगता है। लोकटक इज लोकेटेड इन मिजोरम। तो ये यूपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। लोकटक लेक मणिपुर में है, ये फ्लोटिंग आइलैंड है। ठीक है, ये बहुत फेमस है और मेरे ख्याल से रामसर साइट भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आंसर इसका ओनली 1 होना चाहिए, पहला सही है। ठीक, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा असर्शन रीजन। दोनों में से कौन किसका एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है? क्या बात कर रहे हैं? साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमालय। साउथ वेस्ट समझ रहे हो ना? आपको मैप बना लो। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है, साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमालय रिसीव सिग्निफिकेंटली लेस मॉनसून रेनफॉल कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट वाला। ठीक, रीजन क्या बता रहा है? आपको लिखना है बिकॉज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एक्सप्लेनेशन में, तो आपको बिकॉज लिखना है। बिकॉज अरावली रेंज इन द साउथ वेस्ट एक्ट एज अ मैसिव ओरोग्राफिक क्या है? बैरियर। तो साउथ वेस्ट में आप ऐसे करें या ऐसे करें, साउथ वेस्ट ओरोग्राफिक बैरियर ब्लॉकिंग द मॉइस्चर लेडेन विंड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल का यहां पर कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, ये साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन जा रही है ऐसे ही तो है हमारा। लाइक अगर हम अपना इंडिया का मैप बनाएं तो जो अरावलीज है वो कुछ इस डायरेक्शन पे जाती है, राइट? ये डायरेक्शन है अरावलीज की। तो जो अरेबियन सी है वो इसके ठीक पैरेलल रेज जाती हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक नहीं करता है। और यही बात थी, जो बे ऑफ बंगाल है वो इसके ऊपर से होते हुए निकल के चली जाती है, बट यहां पर बे ऑफ बंगाल ब्लॉक नहीं करती है इनको। ठीक है, ब्लॉकिंग द बे ऑफ बंगाल। सो अरावलीज डोंट ब्लॉक बे ऑफ बंगाल, इससे कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है?
तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। असर्शन ए सही है, यानी कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, आई थिंक सो। ठीक है, आर इज फॉल्स। Aravalli range in the southwest is too low and denuded to act as a barrier. The Bay of Bengal branches also loses most of the moisture by the time it reaches to Haryana. ठीक है, now ठीक है, ये क्या है, इस पे आ जाते हैं। आंसर तो दिखेगी आपको, सी आंसर है। सी क्या है इसका? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विथ हाई सीस्मिक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। ऑफ कोर्स ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जहां पर कई सारे प्लेट्स सबमर्ज होते हैं, डाइवर्ज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक्स इरप्शंस भी होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, एक रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, नाउ इज इट लोकेटेड इन द इंडियन ओशन कोस्टलाइन ऑफ इंडिया? नो, इट इज नॉट लोकेटेड इन द इंडियन ओशन कोस्टलाइन ऑफ इंडिया। ओके, ये पैसिफिक ओशन वाला पूरा का पूरा सेगमेंट है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और बस ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, इसमें रीजन असर्शन वाला नहीं है, करेक्ट बताना है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन ओशियनिक सरफेस इज रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर। तो ये हमारा ग्लोब ओशनिक है, तो यहाँ पर बता रहा है हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड्स, हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ ओशनिक सरफेस इज रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज रिकॉर्डेड ऑन देयर सरफेस। ओशन के सरफेस पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। यहाँ क्या लिखा है? इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो ऐसा नहीं है, इक्वेटर पे, क्योंकि ऑल्दो इक्वेटर मतलब डायरेक्टली सन से एक्सपोज होता है, डायरेक्टली सन रेज आती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं इसके, बट यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन इक्वेटर का भी काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होता है। इसके आजू बाजू, ठीक है, जस्ट नॉर्थ टू द इक्वेटर लैटिट्यूड में टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, नॉट ऑन द सर्फेस ऑफ द इक्वेटर, बट दिस इज ट्रू। ठीक है, ओशन के सरफेस पे ज्यादा होता है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। द हाईएस्ट ओशनिक सरफेस टेम्परेचर आर एक्चुअली रिकॉर्डेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर अराउंड 5 to 9 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, दिस इज ड्यू टू लार्जर लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड प्रेजेंस ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ITCZ जोन। ठीक है, तो हेंस वो स्टेटमेंट अपना डी वाला मामला था। ठीक है, सी सही है, मतलब स्टेटमेंट, हाँ ये वाला सही है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, ये प्लेस है, किस जगह पे मिनरल और एनर्जी कौन सी मिलती है और कौन से स्टेट में मिलती है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें से कितना सही है। सो द राइट आंसर इज बी, यानी कि ये कुंद्रमुख आयरन ओर कर्नाटका में है, बालाघाट मैग्नीशियम वहाँ पे है मिनरल और मध्य प्रदेश में है, फिर कटनी बॉक्साइट छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ओनली 2 इज द राइट आंसर। ओके, वहीं अगर हम बात करें टाइप ऑफ फार्मिंग, कितने तरीके की फार्मिंग होती है, उस फार्मिंग की क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन से रीजन में ये फार्मिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है नोमैडिक हर्डिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंट एक्टिविटी, सहारा और एशियाटिक डेजर्ट। ठीक है, इसमें भी 2 ओनली राइट आंसर था, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरेनियन में ये विटीकल्चर तो सही है, लेकिन यहाँ पे कनाडा दे दिया है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी कोस्ट एग्रीकल्चर, यूरोप, ईरान तो ठीक था, लेकिन कनाडा दे दिया है बिल्कुल उतना दूर, जबकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर बी सही है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज फेमस फॉर विटीकल्चर, ग्रेप का कल्टीवेशन था, लेकिन इट ऑकर्स इन द एरिया अराउंड मेडिटेरेनियन सी, देन कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्ट अफ्रीका, देन साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉट in the Canada zone. Rest extensive commercial grain and cultivation, these 2 are right. Okay, so this is correct. Okay, next, उड़ीसा हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर है जो कि फाउंड किया जाता है बादाम पहाड़ माइंस में। ठीक है, क्या मिलता है वहां पे? हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर। फिर बोल रहा है कि वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर आर फाउंड इन द फेमस बैलाडिला रेंज ऑफ द हिल इन झारखंड। ठीक है, संदेह थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देन बेलारी, चित्रदुर्गा, देन चिकमंगलुरु, देन तमाकुर्क बेल्ट इन कर्नाटका हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर। तो द राइट आंसर इज दिस, तो बी इज द राइट आंसर। ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे झारखंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए
छत्तीसगढ़, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है छत्तीसगढ़ के, जहां पर सबसे ज्यादा आपको पाया जाता है हाई ग्रेड हेमाटाइट यूज्ड फॉर स्टील मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है, ये बहुत फेमस है, ये तो आप सबको आंख बंद करके आ ही जाना चाहिए, जो कि अलग अलग स्ट्रेट्स के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? सबसे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके बारे में पूरा भी युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में। बाई बेज सी गल्फ कनेक्टेड बाई इट। अब आप बताइए, डज इट कनेक्ट रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन? नो, इनकरेक्ट है। रेड सी अलग है और हॉर्मुज स्ट्रेट बिल्कुल अलग है। ठीक है, रेड सी आपका सूज कनाल वाला चोक पॉइंट है, बाबल मंदब वाला है। ठीक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल ओमान वाला है। ठीक है, गल्फ ऑफ पर्शियन है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला मामला दिख रहा है आपको, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी डेविस स्ट्रेट, बैफिन बे और लेब्राडोर सी सही है। बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी और सी मरमरा के बीच को कनेक्ट करता है, तो ओनली 2 पेयर इज करेक्ट। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऑलराइट, नाउ ये कुरुशियो, अभी हम लोगों ने एक्टिव, हम ज्योग्राफी का यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक्टिव रिकॉल सेशन कर रहे हैं। मैंने यही सवाल उनके एक्टिव रिकॉल सेशन में पूछा था कि क्या डिफरेंस होता है कुरुशियो में। ओके, तो काफ़ी अच्छा सेशन चल रहा था, मैंने देख भी रहा था मैं। तो कुरुशियो इज अ कोल्ड ओशन करंट इन द पैसिफिक ओशन। कुरुशियो ओशन करंट फ्लोज फ्रॉम ट्रॉपिक्स इन साउथ पोल। Kuroshio is an ocean current in western part of North Pacific Ocean. Okay, so statement 1 is incorrect. Kuroshio Japanese current है, इसीलिए नाम जापानीज है, is a warm ocean current. ठीक है, it flows from the tropics from northward towards the pole and towards the coast of Japan. ये वाला आंसर सही है। थर्ड, Kuroshio is an ocean current in western part of North Pacific Ocean. ये स्टेटमेंट 2 है, ये इनकरेक्ट है, और ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। ओके, यहाँ पे इमेजेस भी दी हुई है, ये कुरुशियो करंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट, ये ओरिजिन है, ये रिवर है, ये उसका स्टेट है। तो ब्रह्मगिरी हिल्स जो है ओरिजिनेट होती हैं किस रिवर में आके, ये कौन सी रिवर निकलती है? कावेरी, देन कर्नाटका। ठीक है, अ स्प्रिंग एट वेरीनाग, चेनाब, जम्मू एंड कश्मीर, अमरकंटक प्लेट्यू, गोदावरी, मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं। रो 2 इज इनकरेक्ट। ओके, देन रो 3 इज इनकरेक्ट, विच मीन्स ब्रह्मगिरी हिल, कावेरी और कर्नाटका इज दी करेक्ट आंसर। बाकी ये दोनों इनकरेक्ट हैं। तो ये क्या है? स्प्रिंग एट वेरीनाग, JNK इज द सोर्स ऑफ द झेलम रिवर, नॉट द चेनाब रिवर। ठीक, फिर अमरकंटक प्लेट्यू, सोर्स क्या बताया इसमें कि गोदावरी ओरिजिनेट एट त्रिम्बकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, वाइल अमरकंटक प्लेट्यू इज द सोर्स ऑफ नर्मदा एंड सोन रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ गोदावरी दिया है, तो अमरकंटक होना चाहिए था यहाँ पे नर्मदा और सोन रिवर का। ठीक है, तो 1, 2 इज द राइट आंसर, ओनली 2। अब हम लोग आते हैं, ये कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ठीक, नेशनल वाटर है और नेशनल वाटर वेज ऑफ इंडिया NW1, देन नेशनल वाटर वेज ऑफ इंडिया NW2, NW3। ये बताया हुआ है कौन सा सही है। NW1 इज इनकरेक्ट। कोट्टमपुरम कोल्लम स्ट्रेच, वेस्ट कोस्ट कैनाल। ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट कैनाल को ये स्ट्रेच करता है, कोट्टमपुरम कोल्लम स्ट्रेच। उसके बाद N2 इज इनकरेक्ट। इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच इज N1। ठीक है, ये हमारा N1 होगा। उसके बाद फिर आ रहा है साडिया डुबरी स्ट्रेच इज N2 ऑन दी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो ये N2 होगा। ठीक है, सो N3 हमारा क्या है? N3 इज कोट्टमकुलम स्ट्रेच, वेस्ट कोस्ट कैनाल होना चाहिए। तो 2 इज ऑल दी लाइक आंसर्स दे आर इनकरेक्ट, नन ऑफ दम पेयर, लाइक D इज द राइट आंसर। ओके, नाउ हिस्ट्री यहां से स्टार्ट होता है। लेट्स सी कितना करेक्ट है भाई ज्योग्राफी में, आप करके बता दीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी में, और इस लेवल के क्वेश्चंस यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, तो आप अपना आंसर करेक्ट करके बता दीजिएगा। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, श्री ब्रह्मानंदा मल्लिकार्जुना स्वामी टेम्पल किस स्टेट में है? श्री कामाक्षी देवी टेम्पल किस स्टेट में है? सन टेम्पल किस स्टेट में? ये तीनों आंसर सही है, ऑल 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑल 3 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि ये आर्ट फॉर्म है, ये बड़ा अच्छा है, ये यूपीएससी के आर्ट एंड कल्चर में ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, आर्ट फॉर्म है, ओरिजिन कम्युनिटी एसोसिएटेड है और की फीचर्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है,
मोहिनीअट्टम, तुलाल और कुटियाट्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? So the right answer is C. Mohiniyattam, Kerala traces its roots to the Chera period. It is a solo female dance depicting the story of Vishnu's Mohini avatar. तो ये तो सही है भाई, विष्णुज मोहिनी अवतार. फिर उसके बाद क्या है? थुल्लल was introduced by the famous 18th century Malayalam poet. ठीक है. कंचन नाम्बीर is also known as poor man's Kathakali. So this is also correct. Now Kutiyattam is India's oldest living theatrical tradition. It is performed by the Chakyars. ठीक है. So I think ये भी सही है. So the right answer is C. All three are correct. ठीक है. Now next. बर्नियर इब्ने बतूता अबू फजल. ठीक है. इनके लिए आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है. तो इसमें ओनली वन पेयर वॉज राइट. कौन सा पेयर राइट है? पेयर 1 इनकरेक्ट है, पेयर 2 इनकरेक्ट है, पेयर 3 इज राइट. अबू फजल कंसिडर्ड लैंड रेवेन्यू अ रेम्यूनरेशन ऑफ किंगशिप और डिमांड मेड इन द एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द पीपल रादर देन अ टैक्स. ठीक है. अबुल फजल की ये भाई जिम्मेदारी थी. बाकी बर्नियर इनकरेक्ट है. बर्नियर मतलब इब्ने बटूटा हु was amazed by and detailed efficiency of Indian postal system, उलूक एंड दावा. ठीक है. इंडियन पोस्टल सिस्टम ये यहाँ पर होगा और बर्नियर वाला यहाँ पर होगा. ऑलवेज कंपेयर्ड इंडिया विथ सुपीरियरिटी ऑफ यूरोप. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कंपाइलेशन एंड इज रिलेटेड टू. तो ये सारी कंपाइलेशंस हैं और ये कंपाइलेशंस किससे रिलेटेड हैं? तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है. सी इज द राइट आंसर. मतलब ऑल 3 पेयर्स आर राइट. तो सियूर औलिया, देन मुक्तबुत ई इमाम रब्बानी एंड देन फवादिल फौद. ठीक है. ये सब क्या है? सियारुल औलिया, तज़किराज मीनिंग ऑफ रिकलेक्शन ऑफ द बायोग्राफी ऑफ सूफी संत है. एंड देन मकतूबात इमाम, मकतूबात मीनिंग कलेक्शन ऑफ रिटन लेटर्स. एंड देन फवायद उल फवाद, ये क्या है? मीनिंग कन्वर्जेशन ऑफ सूफी संत. ये तीनों सही है अपना. नाउ नेक्स्ट क्या भाई अपना है? हाउ मेनी ऑफ द एवर पेयर आर करेक्ट. तो आपको बताना है दौरते बरबोसा, निकोलो दे कोंती और अफानसी निकितिन ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो आप कहेंगे ए इज द राइट आंसर. पेयर 2 और पेयर 3 इनकरेक्ट है. पेयर 1 इज राइट. दौरते बरबोसा पोर्चुगीज थे, लेकिन निकोलो दे कोंती वॉज एन इटालियन मर्चेंट. ओके. ये रहेगा, इटालियन मर्चेंट थे. He visited Vijayanagar Empire in the 15th century during the reign of देवराया I. ओके. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कृष्ण देवराया से प्रीलिम्स में भी. ठीक है. देन अफनासी निकितिन. तो अफनासी निकितिन वॉज अ रशियन मर्चेंट. ही विजिटेड द बाहमनी किंगडम इन द 15th century. तो ये नाम है इनके. ठीक है. तो ओनली 1 वॉज करेक्ट. नाउ विजयनगर फैक्ट. देखो विजयनगर से एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे. ये एक तो कंटेंट था ही विजयनगर का. ठीक है. विजयनगर से एक और क्वेश्चन आ गया है और रिलेशन. तो हीरिया वॉज रिलेटेड टू कनाल एंड देन कमलापुरम और अमारा नायक वॉज रिलेटेड टू व्हाट. ठीक है. तो आइए राइट आंसर इसका देखते हैं. बी इज द राइट आंसर. यानी कि ओनली 2 पेयर्स आर राइट. सो पेयर 2 वॉज इनकरेक्ट. दिस वॉज, ये 3 है. Pair 2 is incorrect. Kamalapuram was a major tank reservoir served as a vital water source for both irrigation and royal centers. ठीक है. Kamalapuram was not a platform. 2 is the correct answer. Now next, ये है नाला दिव्या प्रबंधन अंदल एंड तवरम. ये क्या है भाई? तमिल लैंग्वेज पोयम से रिलेटेड है. आइए देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर. हाउ मेनी आर द करेक्ट इन दिस? सो बी इज द राइट आंसर विच मीन्स ओनली 2 पेयर इज राइट. पेयर 1 इज इनकरेक्ट. रेस्ट दोज 2 पेयर्स आर करेक्ट. यानी कि अंदल एक विष्णुज बिलवेड को बोला जाता था. एंड देन तवरम द पोयम ऑफ अप्पार यानी कि संबंदर एंड सुंदरर. ओके. ये तो कॉम्प्लिकेटेड था भाई, मेरे को भी समझ में नहीं आया था. खैर इतना डीप में हिस्ट्री वॉज नेवर माइंड, बहुत ज़्यादा था. एनीवेज, सो दिस इज़ द राइट आंसर. और बहुत ही इन डेप्थ ये पूछा है यहाँ पे साउथ के
आर्ट एंड लिटरेचर से। ओके, सो ये इसका एक्सप्लेनेशन है पेयर 1 का। दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बता रहा है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे असर्शन रीजन वाला मामला नहीं है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बताना सही कौन सा है गलत कौन सा है। ठीक है, सो पंपा देवी द गॉडेस ऑफ विजयनगरा एम्पायर परफॉर्म पीनेंस टू मैरी विष्णु। पंपा देवी, द मैरिज सेरेमनी ऑफ पंपा देवी इज ऑर्गेनाइज विथ ग्रेट पॉम्प एवरी ईयर इन विरूपक्षा टेम्पल। तो राइट आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। पंपा देवी बिल्कुल उन्होंने मतलब गॉडेस मतलब देवी थी, लेकिन उन्होंने राइट्स परफॉर्म किए थे विष्णु जी से शादी करने के लिए नहीं, शिव से शादी करने के लिए। हु इज द लॉर्ड, फॉर लॉर्ड शिवा। ठीक है, विष्णु जी से। बाकी सारा स्टेटमेंट इनका सही है। ठीक है, ये 3 बड़े बड़े स्टेटमेंट है भाई। ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड हिस्ट्री में क्वेश्चन आया हुआ है। द राइट आंसर इज ये इनकरेक्ट है हमारा। कैसे इनकरेक्ट है आइए देखते हैं। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। क्या पूछ रहा है, द ट्रीटीज ऑफ तोल का पीएम रिटन अराउंड 1000 BC deals exclusively with Tamil grammar and provides no information about the social life and ancient Dravidians। जबकि ये क्या है, ये Tolkappiyam deals with Tamil grammar and the third section deals with extensively with social life, custom, occupation and love life of the ancient इतना। ठीक है, the right answer is 2। ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं व्हाट वाज द क्वेश्चन एंड दोनों स्टेटमेंट इसके सही। तीसरा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब भर आते हैं हम लोग फिर से स्टेटमेंट का कौन ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो अकबर एंड हिज एलीट फर्स्ट सॉट टोबैको इन 1604 AD। अबुल फजल इन हिज ऐन अकबरी डिस्क्राइब द कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ टोबैको इन नॉर्थ इंडिया। अबुल फजल 2 बार आ चुके हैं इसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ऐन अकबरी बाय अबुल फजल वॉज कंपाइल्ड अराउंड 1598 AD, several years before tobacco was introduced in the Mughal court। तो ये तो सही था, ये इनकरेक्ट था। ओके, नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट दिए हैं और कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है बताना है हमें। ड्यूरिंग ब्रिटिश कोलोनियलिज्म संथाल वर सेटल्ड एट द फुटहिल्स ऑफ राजमहल एंड हिज लार्ज एरिया कंसिडर्ड देयर लैंड Daminicone and was made to cultivate it। Landlord, moneylender and colonial government would reclaim the cleared land of Santhal by imposing heavy taxes and send high interest rate to the Santhal rebellion। Okay, so the statement यानी कि answer is 1। Both statement and statement 2 are correct। Both the statements are correct with reference to Santhal rebellion during the British colonialism। ठीक है, so the British persuaded Santhal to settle in the Rajmalai hill demarcated as Daminico यानी कि skirts of the hill and made them practice settled agriculture। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा colonialism से। The British land revenue system known as the summary settlement was implemented in Awadh 1856 and the summary settlement increased the income of the middlemen talukdar by granting them new land। Okay, so ये न्यू लैंड कब देने लगे, स्टेटमेंट 2 इज false। So in summary settlement, the land revenue was settled directly with the village headmen or the cultivator to maximize British revenue। Okay, so I mean first statement is correct, second statement is incorrect। All right, now देख रहे हो आप हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, so before railway age, the town of Mirzapur was the collection center of cotton coming from Deccan। Okay, cotton production in Bombay almost came to an end due to American Civil War। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। The statement 2 is false, ये वाला कि the American Civil War happened in 1861। Okay, actually led to the massive boom in cotton production in Bombay Presidency। Okay, इसकी वजह से बूम हो गया था कॉटन इंडस्ट्री, न कि डिक्लाइन हो गया था या प्रोडक्शन एंड हो गई थी। ओके, नाउ रिवॉल्ट ऑफ असर्शन रीजन वाला है। ठीक है, तो बिकॉज हम लगा सकते हैं बीच में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा रीजन लैक्ड अ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप लीडिंग टू फ्रेगमेंटेड ट्राइबल एंड लोकलाइज्ड पीजेंट अपराइजिंग रादर देन यूनिफाइड मिलिट्री कैंपेन। क्यों?
because the strategic assassination of Nawab Abdur Rahman Khan of Jhajjar before the outbreak of the mutiny decapitated in the central command of Haryana rebel. Okay, क्या ये इसका सही रीजन है? आइए देखते हैं. C. तो A is true, मतलब रीजन इज फॉल्स. वाई रीजन इज फॉल्स? Nawab Abdur Rahman Khan of Jhajjar was not assassinated before the outbreak. In fact, he was executed and hanged by the British on January 1858, several months after the revolt had started. Okay? उसके बाद इनको execute किया गया था revolt के बाद. Alright guys, so this was geography and history from Haryana PCS 2026 for UPSC Prelims 2026. Okay, so I hope कि थोड़ा बहुत क्लैरिटी अगर आई होगी, क्वेश्चंस नए लगे होंगे तो आप इसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा और प्रीलिम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी बना सकते हैं. कुछ भी डाउट हो कमेंट करके आप नीचे बता सकते हैं. एंड नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2027 या अगर आप स्टेट PCS के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम एंड देन गाइडेंस प्रोग्राम. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.